Good morning student. Today I explain poem number 2 पोटला टप के टप। इस पोयम में जो है एक छोटा बच्चा है जो चाहता है कि वो पंखी यानी पक्षी बने ताकि पूरे आकाश में उड़ता रहे और जहाँ उसका मन हो वो वहाँ जा सके और कोई बुलाए तो भी वह आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ता रहे और हर जगह जो है वो घूमता रहे। तो स्टार्ट करते हैं पोयम। પહેલા પંખીને જોઈ મને થાય એના જેવી જો પાંખ મળી જાય તો આભલે ઉડ્યા કરું બસ ઉડ્યા કરું। इस पोयम में एक छोटा बच्चा है जो आकाश में पक्षियों को उड़ते देखता है तो उसे होता है कि अगर इन पक्षियों की तरह मुझे भी पंख मिल जाए तो मैं भी आभले यानी आकाश में उड़ता ही रहूं, सारा दिन इन पंखियों की तरह बस उड़ता ही रहूं। घड़ियाल में 10 वागे टन 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 माँ मने खोड़वा लागे बच्चू क्या बच्चू क्या बच्चू क्या। तो वह छोटा बच्चा बोलता है कि मैं आकाश में पक्षियों की तरह उड़ते ही रहूँगा। तो जब घड़ियाल में 10 बजेंगे तो माँ मुझे ढूंढने निकलेगी और सबसे पूछते ही रहेगी कि बच्चू कहाँ है बच्चू कहाँ पर है। हूँ तो अबले उड़िया करूँ ऊंचे ऊंचे उड़िया करूँ। वो कहता है कोई भी मुझे बुलाए लेकिन मैं तो आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ता ही रहूँगा, पूरा दिन आकाश में उड़ता ही रहूँगा। पहला डूंगरनी टोचे मारी पाँख जई पहुँचे। डूंगर यानी पहाड़, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, टोचे यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मारी पाँख जई पहुँचे, वहाँ पर मेरे जो है पंख पहुँचे, इतना ऊंचा उड़ सकूं। बा ढींगली जेवा बापू ढींगला जेवा। बा इतनी छोटी लगेगी ऊपर से जैसे छोटी गुड़िया होती है और बापू यानी पिताजी भी इतने छोटे से लगेंगे जैसे गुड्डे गुड़िया छोटे छोटे होते हैं। इतना ऊंचा मैं आकाश में उड़ूं। नाना 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 जो हूँ तो छाना माना। सब मुझे बुलाते रहे लेकिन मैं आकाश में ऊपर उड़कर और चुपचाप इन सब को देखता रहूं। आभले उड़िया करूं, खाली आकाश में पूरा दिन उड़ता ही रहूं। अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वादड़ानी गम्मत। वादड़ा यानी बादलों की, गम्मत यानी बादलों का खेल। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। गुलाबी ठंडी हती, पवन धीमे धीमे वातो हतो। ठंडी का समय था और पवन भी धीरे धीरे चल रहा था। कुकड़ो कुकड़े कूक करतो हतो। सुबह का समय था, सुबह होने वाली थी तो वो मुर्गा जो है वो भी कुकड़ू कूक कर रहा था। તે વખતે કેટલાક વાદળોએ આકાશમાં ફરવા નીકળવાનું મન થયું। तो सुबह होने वाली थी तो आकाश में कितने सारे बादलों को इच्छा हुई कि आज हम आकाश में घूमने निकले। एक नानू वादળ बोल्યું, आ रात અહીંથી जाए तो अंधारू मटे। क्योंकि सुबह होने वाली थी तो थोड़ी रात थी, इसलिए एक छोटा बादल कहता है कि रात हट जाए तो पूरी अंधारा जो है वो चला जाएगा। आपने सारा कपड़ा पहरी फरवा जाइने गम्मत करिए। अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और फिर घूमने के लिए जाएंगे। एक मोटा वादड़े दियो सળગાવ્યો। एक जो बड़ा बादल था वह थोड़ा बाजू हुआ तो सुबह सुबह का सूरज दीवो यानी सूरज जो है वो निकल गया था। બધા વાદળાએ कपड़ा पहरवा लाग्या। सुबह हुई तो सब बादल जो है उन्होंने नए नए कपड़े जो है वो पहने। राता पीड़ा गुलाबी जांबली एम रंग बिरंगी कपड़ा पहरीने वादड़ा फरवा निकला। क्योंकि सारे बादल घूमने जाने वाले थे इसलिए सारे बादलों ने अलग अलग कलर के जो है गुलाबी पीले जांबली रंग बिरंगी कपड़े पहने थे। नीचे लोगों कहवा लाग्या कि सूर्योदय थाए थे और सुबह जो होने वाली थी तो लोग भी कहने लगे कि सूरज उग ही रहा है। દીવાની જોત મોટી થઈ એટલે કેટલાક વાદળા પીળા ને ફીકા થઈ જવા लाग्या। दीवा यानी सूरज जब ज़्यादा रोशनी होने लगी तो कितने ही बादलों के जो है वो पीला ने फीका, तो उनके जो कलर थे, जो कलर के उन्होंने कपड़े पहने थे, सूरज की ज़्यादा रोशनी होने से उनके अब कलर जो है वो थोड़े से हल्के हल्के दिखाई देने लगे। एमणे पहला मोटा वादड़ा ने आ विषय फरियाद करी। तो जो बड़ा बादल था उसे ये उन्होंने फरियाद की कि सूरज की इतनी रोशनी है कि हमने जो कलर वाले कपड़े पहने हैं
वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। બધા વાદળાએ ભેગા થઈ જાઓ અને દીવાને કહી દો कि એનું એકલાનું અહીં રાજ નથી। जैसे कि हमने भी देखा है कि अगर सूरज की रोशनी कम होती है तो कई बार बादल हमको भी पिंक ऐसे ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। तो जाकर बड़े बादल ने कहा कि आप सूरज के पास जाओ અને જાકર उसको बोलो दीवाने सूरज ने कही दो कि એનું એકલાનું અહીં રાજ નથી, खाली उसी की रोशनी जो है वो पूरे आकाश में फैलाए, ऐसा नहीं चलेगा। બધા વાદળા ભેગા થઈ જવા માંડ્યા। ઘણા વાદળા ભેગા થઈને એક મોટા પહાડ જેવા કાળા વાદળાની પાછળ થઈને બેઠા। सारे बादल मिल गए और जैसे बड़ा काला पहाड़ होता है ऐसे सारे बादल मिलकर एक बड़े से पहाड़ जैसे बन गए। નીચેથી લોકો કહેવા लाग्या कि आकाश घेरावा लाग्યું છે। सारा आकाश बादलों से भर गया तो लोग भी कहने लगे कि सारे आकाश में बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। પછી દીવાનું તેજ પૂરું ઢકાયું नहीं, लेकिन सूरज की रोशनी तो बहुत होती है। इतने बादल के बाद भी सूरज की रोशनी ढकी नहीं। पहला मोटा वादड़ाए पवन ने मदद बोलाव्यो तो जो बड़ा बादल था उसने पवन यानी हवा को अपनी मदद के लिए बुलाया। पवन ने तो एज गमतू हतु क्योंकि हवा को जो है वो बहना चलना ही पसंद होता है। एने एनु काम शुरू कर दीधु। उसने अपना काम शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से चलने का। नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि वावाजोड़ू आयु। नीचे से लोग जो है वो बोलने लगे वावाजोड़िया ने ज़ोर ज़ोर से जो है हवाएं चल रही हैं। हवे वादड़ा पवननी गाड़ी में बेसी दौड़वा लाग्या। ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी तो बादल भी जो है वो तेज़ी से पवननी गाड़ी में यानी हवा की गाड़ी के साथ तेज़ी से दौड़ने लगे। आकाश में दौड़ा दौड़ी पड़ा पड़ी ने धमाचकड़ी थई रही। आकाश में जो है हवा का ज़ोर ज़ोर से चलना, पड़ा पड़ी यानी बादलों का ज़ोर ज़ोर से आवाज़, इस तरह धमाचकड़ी यानी शोरगुल होने लगा। धोड़ा पीड़ा ने बीजा नाना वादळ ने मोटा वादड़े पोताना ओथे लई लीधा। जो सफ़ेद छोटे छोटे बादल थे उन सब बादलों को जो बड़ा बादल था उसने अपने साथ ले लिया। बधे काड़ू काड़ू थई गयु। पूरे आकाश जो है वो काला काला हो गया। दीवो तो कौन जाने क्या चले गयो। दीवो यानी सूरज तो पता नहीं इन बादलों में कहाँ चला गया था, उनके पीछे छुप ही गया था। पोतानी जीत थी वादळानी आँखों चमकवा लागी। अब बादलों को लगा कि इस आकाश में हमारा भी राज है। देखो हमारे पीछे जो है वो सूरज छुप गया है, अब दिखाई नहीं देता है। तो अपनी जीत पर जो है बादलों की आंखें तेजी से चमकने लगी। नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि वीजળી झबूकवा मांडी से जो है आकाश में बिजली हो रही है। एक बीजानी सामे आँखों चमकावता वादळा पहला दीवानी सामे जोरथी हसवा लाग्या। एक दूसरे की और आँखों में रोशनी चमक दिखाते हुए बादल जो है दीवा यानी सूरज के सामने ज़ोर ज़ोर से हंसवा यानी आवाज़ करने लगे। बादलों का आवाज़ होने लगा। खूब जोर थी खड़खड़ाहट हंसवा लगा और बादल ज़ोर ज़ोर से हंसने यानी बादलों का ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आकाश में आने लगा। नीचे थी लोगों कहवा लाग्या कि आकाश गाजवा मांड्यु छे। नीचे से भी लोग कहने लगे कि आकाश में बादलों का ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रहा है। अने आ मोटी जीतना आनंद में वादळो एटलू हस्या कि एमनी आँखोंमांथी आनंदनी धारा वही निकली। और इस खुशी में कि वो चाहते थे कि आकाश में उनका भी राज हो, खाली सूरज देवता का ना हो। तो देखा उन्होंने कि सूरज छुप गया है और वही आकाश में है। तो इस खुशी में सारे बादल ज़ोर ज़ोर से हंसे, इतने हंसे कि उनकी आँखों में से आनंद यानी खुशी की धारा यानी बारिश होने लगी। धरती परना लोग कहवा लाग्या वरसाद वरसवा मांड्यु और धरती के लोग कहने लगे कि देखो ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। पछी हरी फरी गम्मत करी। फिर से उन्होंने यह बात गम्मत यानी खेल खेला। बधा वादा पोत पोताने घेर चले गया। अच्छी तरह पानी बरसा के और सारे बादल जो है वो अपने अपने घर चले गए। धरती परना लोग कहवा लाग्या कि वरसाद हवे बंद थयो और धरती के लोग कहने लगे कि देखो बरसात अब बंद हो गया है।